किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम फिर सरसों के भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और किस हिसाब से बाजार चला है, किस हिसाब से बाजार खुला है, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। सरसों में आज कितनी बढ़त देखी गई है, सरसों तेल में कितनी बढ़त देखी गई है और सरसों खड़ी के अंदर क्या भाव नज़र आ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हमें वीडियो में सुनने को मिलेंगी। साथियों, सबसे पहले तो मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि शाम को 7 बजे से लेकर के शाम 8 बजे 1 घंटे के लिए सभी किसान भाइयों के फसलों में रोग बीमारी आदि की जानकारी की देने के लिए एक लाइव शो चलाया जा रहा है। कोई भी किसान भाई किसी भी तरह की अपनी फसल में बीमारी हो, उसका इलाज स्थायी ढंग से या कोई किसी किस्म की बिजाई आदि करनी हो तो उस किस्म के बारे में यदि जानकारी लेना चाहता है तो लाइव जुड़ करके अपना प्रश्न करके वो सीधा प्रश्न का उत्तर पा सकता है। और मैं बार बार ये आपसे बात कह भी चुका हूँ कि किसान हित में एक एक काम आपके फायदे के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए इस चैनल के ऊपर लगातार प्रयास जारी है। और आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि समय पर आपको समय पर वीडियो मिल जाए और उसका फ़ायदा आप उठा सकें। साथियों, चाहे लाइव प्रोग्राम हो और चाहे सीधा वीडियो हो, शेयर करके अन्य किसानों तक पहुंचाने का काम करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चल सके और किसान हित में काम किया जा सके। साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट सरसों के बारे में निकल के आई है वो पहले मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। सरसों साप्ताहिक रिपोर्ट। पिछला सप्ताह शुरुआत सोमवार जयपुर 7100 रुपये पर खुला था और शनिवार शाम 7325 रुपये पर बंद हुआ। मान के चलो कि 7100 रुपये वाला बाजार 7325 रुपये पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह के दौरान सरसों की मांग बनी रहने से 225 रुपये की तेज़ी देखी गई। साथियों, सरसों स्टॉक की बात करें तो अक्टूबर अंत तक जो रिपोर्ट निकल के आई है वही बता रहा हूँ। 90.25 लाख टन सरसों की आवक हुई है और क्रॉसिंग 46.25 लाख टन की हुई है। जो 90 लाख की हुई है उसमें पिछले साल की भी सरसों थी, वो भी ऐड होकर बाजार के अंदर आई है। परंतु अब तक मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना 2025 की फसल और देश के अंदर स्टॉक था उसमें से जो रिपोर्ट बता रही है वो 86.25 लाख टन सरसों की क्रॉसिंग बताई जा रही है। अब मान के चलो कि स्टॉक और दोनों चीज़ को मिला करके यदि 110 लाख टन सरसों हुई तो वही मैं बता रहा हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 20 और 25 लाख टन सरसों देश के अंदर मौजूद बची है। सरकारी एजेंसियों के पास 1 लाख का स्टॉक रिपोर्ट में बताया जा रहा है, परंतु थोड़ा ये बढ़कर भी है। मुझे लगता है ये 6 लाख तक सीमितने के समाचार जो है मिल रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि सरसों के जो भाव मैं आज बता रहा हूँ वो भाव अनेक मंडियों के आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाने जा रहा हूँ। आज का भाव कोटा के अंदर GST समेत 7,900 रुपये बोला जा रहा है। सलोनी 25 रुपये तेज बोली जा रही है। दिल्ली मस्टर्ड 7175 रुपये बोली जा रही है, 75 रुपये तेज है। ये है भरतपुर 6905 रुपये, 4 रुपये तेज है। भरतपुर जयपुर 7325, दिल्ली 7175 है। चरखी दादरी 7150, अलवर 7000, बरवाड़ा 6650, हिसार 6950, गोयलकोटा 7200 वही भाव दिखाए गए हैं। मुरैना 6900, ग्वालियर 6800, टोंक 6780, शिवानी 6650, ये भाव इन मंडियों में दिखाए गए हैं। अब आगे आप जो भी सलोनी 7,900 रुपये 25 रुपये बढ़कर बोली गई है। अलवर 25 रुपये बढ़कर बोली गई है। इन सभी मंडियों के भाव मैं आपको बता रहा हूँ। सभी जगह 25, 50 और 75 रुपये की बढ़त आज सरसों के अंदर देखी गई है। अभी तक कुल कितनी बैग आमदनी बाजार में आई वो डाटा मेरे पास नहीं पहुंचा है। यदि आएगा तो लाइव वीडियो में वो भी बता दिया जाएगा। ये बात साथियों क्लियर हो चुकी है कि बहुत से किसान साथियों के लाइव वीडियो में भी और अनेक व्हाट्सएप और फ़ोन के हिसाब से भी ये बात सामने आ रही है कि सरसों के अंदर कितनी तेज़ी बन सकती है। साथियों, बहुत पहले मैंने एक बात आपको बताई थी कि सरसों के अंदर मंदी दिखाई नहीं दे रही है। वो मंदी नहीं है। यदि 100-250 रुपये टूट जाती है तो फिर दहशत फैल जाती है कि यह बहुत ज़्यादा मंदी आ सकती है। और यदि 100-200 रुपये बढ़ जाती है तो ये हो जाता है कि ये क्या पता कितने भाव बन सकते हैं। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर यह बात बता देना चाहता हूँ
कि सरसों के भाव में ज़्यादा करेक्शन अनुमानित तौर पर दिखाया नहीं गया है। बेचे या रखें अलग बात है, परंतु ये मत सोचिए कि सरसों कोई मंदी के दौर से गुजर जाएगी। तेजी डिमांड के हिसाब से चल रही है। अब मैंने 3 दिन में 300 रुपए की तेजी पिछले जगह मैंने गोयल कोटा की आपको बताई थी, आई थी। आज ही 2550 रुपए बढ़कर सरसों बोली जा रही है। एकदम से 500 रुपए की तेजी आना बहुत कठिन काम होता है साथियों। सभी किसान साथियों से मेरा भी निवेदन है कि बेचना रखना आपका काम है, बाजार की जानकारी एक एक देना मेरा काम है। आज सोमवार के दिन भी मैं आपको बता दूं कि सरसों के अंदर किसी भी मंडी में 1 रुपए तक की गिरावट नहीं है। बात तेल की करते हैं। तेल वही 154 रुपए पर बोला जा रहा है। हो सकता है कि शाम को 1-2 रुपए बढ़ जाए। 1 रुपए बढ़ने की तो उम्मीद बाजार जानकार जता रहे हैं। आगे होता क्या है, शाम 5 बजे तक इस बात का पता लग जाएगा। सरसों खली वहीं स्टेबल 2700 रुपए के भाव के ऊपर डिमांड के तौर पर खड़ी है साथियों हर जगह। और ये भी मैं बता दूं कि यदि सरसों खली और सोयाबीन खली में थोड़ी तेजी है, पर सरसों खली में तेजी है, परंतु कितनी तेजी है ये रिपोर्ट अब तक मेरे पास नहीं आई है। आएगी तो अगले वीडियो में जरूर बता दी जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं, आपसे विनय प्रार्थना भी करता हूं कि जिसको बेचना है बेच दें, रखना है रखें। बाजार में एक बात फैलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ सच्ची बात छुपा कहने में कोई दिक्कत नहीं। और आप सब अंदाजा भी लगा लें कि किसान के पास बहुत भारी भरकम स्टॉक है। भाई मैं बता दूं, किसान के पास कोई लंबा चौड़ा स्टॉक नहीं है, सरकार के भी पास नहीं है, स्टॉकिस्टों के भी पास नहीं है। और ये बात मैं क्लियर भी कह चुका हूं कि लंबा चौड़ा स्टॉक न होने के कारण सरसों की कमी आना तय है। परंतु इसको लंबा घसीटना सरकार का काम है, या कोई मिलावट और लाड़ंगरी लंबा घसीटते हैं, वो एक अलग बात है। बात बिजाई की करते हैं। ये मैं क्लियरिटी बता भी चुका हूँ कि बिजाई जो लोग ये कह रहे थे डबल ट्रिपल हो जाएगी, भाव के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी, साथियों कोई बिजाई का फंडा नहीं रहा है। बस भाई 8-7-10% बिजाई बढ़कर नहरी बेल्ट में, बिरानी में तो वही नहीं बढ़ी है। राजस्थान का बिरानी बेल्ट है, उसमें बिजाई कम हुई है, क्योंकि वहाँ किसानों ने चने की भी बिजाई की है। खेत खाली होने में देरी हुई, खेतों में नमी कम मिली, जिसके कारण किसानों का रुझान चने की ओर चला गया। नहरी बेल्ट में थोड़ी बिजाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मरकोजा और किसान जो है जो और चने और गेहूं की तरफ डाइवर्ट होता है, साफ दिखाई दे रहा है। मेरी बहुत सी किसानों से बात हो रही है, वो सीधी बात कह रहे हैं भाई सरसों के अंदर ज़्यादा सर्दी, एक ये जो मौसम की बार की बात कर रहे हैं भी, अब की बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, इसका भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। भी किसान को इस बात का डर लग रहा है कि यदि ज़्यादा फंगस का अटैक हो जाएगा तो सरसों सड़ जाएगी। साथियों अनेक कारणों के कारण सरसों की बिजाई कतई बहुत ज़्यादा बढ़ने की कोई समाचार नहीं है। हालांकि बिरानी बेल्ट जो राजस्थान का है उसमें तो बिजाई घटने के समाचार हैं। और एक बात और सामने आएगी, आगे 1 महीने के अंदर ये भी देखने को मिलेगा कि किसान सरसों को उखाड़ के जौ की बिजाई करेगा, क्योंकि जिन खेतों के अंदर मरगोजा बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा वो किसान उस सरसों की पैदा नहीं ले सकेगा और वो जौ बीज करके अपना नुकसान होने से बचाएगा। क्योंकि यदि सरसों खड़ी रखता है, मरगोजा बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, तो फिर सरसों की पैदावार नहीं होती, वो उस खेत में जौ की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये 1 महीने में सारा सुनेरियो साफ हो जाएगा। मैं बता दूं, मौके के ऊपर आप सभी किसान साथियों से मेरा विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हर किसान तक ये बात पहुंचाते हैं कि आज सोमवार समय 1:30 बज चुका है। मैं बता देना चाहता हूं कि अब तक सरसों के अंदर 25, 50, 10, 20 रुपए की बढ़त देखी गई है। मंदी की ओर सरसों का कोई रुझान नहीं है। तेल स्टेबलता दिखाई दी है। सरसों की खड़ी के अंदर तेजी देखी गई है। कितनी तेजी हुई है वो मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है। अगली बात, कितना माल आज बाजार में आया है, यदि वो माल का जो भी डाटा शाम 5 बजे तक आता है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो सूचना दे दी जाएगी, या फिर लाइव जो चैनल चल रहा, लाइव जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी किसानों को बता दिया जाएगा। मेरा विनय निवेदन प्रार्थना है कि आपकी खेती संबंधी कोई पर्सन हो तो लाइव प्रोग्राम से जुड़ के वो पर्सन पूछ सकते हैं। अनेक किसानों को जोड़ भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर उन्हें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जय हिंद।